ये कहते हैं नैब सिंह को वोट कैसे दे देंगे? यहाँ पर हिंदू का ये हो गया, हिंदू का नुकसान हो गया, हिंदू का ये हो गया, सीधा चुनाव को हिंदू मुसलमान पे ले रहा है। मैं यहाँ पर विशेष फिर अपील कर रहा हूँ 4 तारीख से हमारे नामांकन में हमारी मदद करे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। साथियों नमस्कार, आप मेरे साथ देख रहे हैं P4 मेवात न्यूज और हम बात करेंगे नंगर की राजनीति पर। हमारे साथ मौजूद है प्रत्याशी भाई खुर्शीद अहमद जी, बसपा सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं। खुर्शीद अहमद जी से हम पूछेंगे कि कब नामांकन भर रहे हैं और डोर टू डोर नंगर विधानसभा में जाके लोगों से संपर्क कर रहे हैं, कैसा उनको सपोर्ट मिल रहा है। तो सबसे पहले खुर्शीद अहमद जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपके चैनल को बहुत बहुत मुबारकबाद। मेवात में आपका चैनल बहुत अच्छा चल रहा है, वो मुझे बहुत खुशी है जी। आप डोर टू डोर नगर विधानसभा में संपर्क कर रहे हैं और कितना आपको सपोर्ट मिल रहा है लोगों से? देखिए, सपोर्ट ये है कि जो बहन कुमारी मायावती जी ने हमको टिकट दिया है, जो इसका कैडर का जो वोट है, कैडर का जो वोट है वो हमको पूरा मिल रहा है और 36 बिरादरी का भारी समर्थन मिल रहा है और इंशाअल्लाह चुनाव जीतूंगा। पर अब यहाँ पर थोड़ा सा टफ मुकाबला हो गया है। टफ मुकाबला ये हो गया है, जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है वो सिर्फ हिंदूवाद की बात करता है, कोई बात और कोई चर्चा नहीं है उसके दिमाग में, सिर्फ हिंदू 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 हिंदू। मैं यहाँ पर 1.5 साल से लड़ रहा हूँ, हमारे यहाँ कोई हिंदू मुसलमान कोई बात है नहीं। पर बड़ा खतरा ये है कि वो सीधे इस चुनाव को हिंदू मुसलमान पे ले जा रहा है, ये चीज अच्छी नहीं है जी। आपके जो बीएसपी के सपोर्टर्स हैं उनसे आपका जो तालमेल है और आपको सपोर्ट कितना मिल रहा है नगर विधानसभा? देखिए, सपोर्ट जो हमारा कैडर का जो निष्ठावान कार्यकर्ता है बहुजन समाज पार्टी का, संपूर्ण मेरे साथ है और जो 50,000 में से कितना वोट मिलेगा ये तो अल्लाह जानता है, पर मेजॉरिटी सारा करीब करीब मुझे मिल रहा है। और आने वाले 4 तारीख को मैं नामांकन कर रहा हूँ। उस दिन भारी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, जो भी 36 बिरादरी के जो साथी हैं वो सारे लोग आएंगे। सबसे अपील करता हूँ 4 तारीख से ज़्यादा संख्या में आएँ और बहुत अच्छी तादाद में लोग आने की उम्मीद है। हम जाकर सबसे संपर्क किया है और हमारी जो सारी विधानसभा में हमारे साथी काम कर रहे हैं, 4 तारीख को भारी संख्या में हमारे लोग आएंगे और हम नामांकन करेंगे। बिल्कुल, ये नामांकन के बाद ही पता चलेगा कि कितने प्रत्याशी नगर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अभी हाल में खुर्शीद अहमद जी हैं, वाजिब अली जी हैं और जवाहर सिंह बेडम जी हैं और नैम सिंह फौजदार जी हैं। तो खुर्शीद अहमद जी, एक बात और पूछना चाहूँगा कि नई पार्टी ये आज़ाद समाज पार्टी, उसका कोई साइड इफेक्ट है बीएसपी के वोटर्स में? नहीं, बीएसपी में कोई से नहीं है, क्योंकि वो तो कैडर का वोट है, वो तो तय है। वो तो उनके दिमाग में दिल में हाथी मंडा हुआ है, उनका तो वोट हाथी पर ही जाएगा, उसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। क्या कहना चाहोगे लोगों से? आप किस विचारधारा के साथ आप चुनाव लड़ रहे हो और किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ोगे? क्या आप करोगे अगर नगर से विधायक बने तो? देखिए, मेरी जो रणनीति है वो आम जनता के लिए सुविधा देना, मूलभूत सुविधाएं देना, ये मेरी प्राथमिकता है। शिक्षा मेरी प्राथमिकता है। जो यहाँ पर लूट खसोट, जो भारी भ्रष्टाचार मिटा हुआ है, वो उसको मिटाना है। और दूसरा सबसे बड़ी जो अफसोस की बात आ रही है कि मुझे लगता नहीं कि माननीय अशोक गहलोत जी किसी को मुख्यमंत्री बनने देंगे। उन्होंने इस तरीके से कांग्रेस का टिकट वितरण किया है, जो इन्होंने टिकट दिए हैं, जो हाल के एमएलए, उन्होंने 90% इनके उम्मीदवार हार रहे हैं। और जो कांग्रेस ने जो हमारे मेवात में एक बिल्कुल ऐसा काम किया है कि अशोक गहलोत चाहते हैं कि मुसलमानों का मेवात से कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुंच पाए, क्योंकि इन्होंने तिजारा, नगर, कामा, रामगढ़ एक इन्होंने बिल्कुल ऐसा बना दिया कि जैसे ये पूरा मुसलमान एरिया हो। तो इसमें क्या है कि हिंदू भाइयों में बड़ा रोस्ट है कि कांग्रेस ने जो इस तरह के क्या है, रोस्ट का निशान ये है कि जो डॉक्टर गोविंद साहब जो 54 साल से सेवा कर रहे थे, वो उन्होंने पार्टी छोड़ के चले गए। पार्टी छोड़ के इसलिए चले गए कि इन्होंने तो इसको जिताने के लिए टिकट नहीं दिए। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, जो चारों जो सीट है कांग्रेस की, ये पहले दिन ही हार गई, पहले दिन ही हार गई। और ये जो एमएलए को, जो प्रेजेंट विधायकों को टिकट दिए हैं, इन्होंने भारी लूटपाट करी है, भारी लूटा है। माननीय अशोक गहलोत जी का मन है कि मैं बनूं चीफ मिनिस्टर या कोई दूसरे को चीफ मिनिस्टर, ये उसकी रणनीति से काम चल रहा है।
और पता नहीं उनका कितना फिक्स है। वो तो बीजेपी से बिल्कुल बीजेपी को थाली में डाल के हुकूमत दे दी, बीजेपी की हुकूमत के लिए काम कर रहे हैं जिस तरीके से इन्होंने टिकट बांटे हैं। आप देखिए यहाँ पर साफ साफ दिख रहा था, यहाँ पर साफ दिखता था कि इसका हक तक सिर्फ इसलिए कि ये जो 4 जो सीट विधानसभा में जाते मेवात से माननीय अशोक गहलोत पहले भी बयान दे चुके हैं मेयो के खिलाफ। अगर मेयो तो क्राइम करते हैं। माननीय अशोक गहलोत की नीयत हमारे मेयो के लिए अच्छी नहीं है, जो इस तरीके से इन्होंने टिकट का वितरण किया है। और अब देखिए आप, इन्होंने हमारे मेवात को जितना उजाड़ने का काम किया है कांग्रेस ने, दिल्ली तक वहां कर रहे हैं। पहले दिन कह देना चाहिए था साहब इसको टिकट देना, इसको नहीं देना, लोग बर्बाद नहीं होते। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस और पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में कोई फर्क नहीं है। और हमारे जो माननीय विधायक साहब हैं यहाँ के, उन्होंने 302 में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, कत्ल हुआ था। और उस दिन बड़े लंबी चौड़ी बात कर रहे थे माननीय विधायक साहब। बाद में सब लोग पता नहीं क्या मिली भगत करी, पुलिस प्रशासन चुप है, आज तक उन हत्यारों को पता ही नहीं लगा। माननीय विधायक विषय में पूछना चाहता हूं, आपने इसमें क्या किया? उस दिन तो बड़ी बढ़ चढ़ के आपने कहा था 302 में रिपोर्ट दर्ज करवा दी मैंने, ये करवा दिया। वो मुलजिम क्यों नहीं पकड़े जा रहे? और सरेआम उनमें फुटेज था, वो बेचारा अपना बचाव कर रहा था एक पत्थर लेके नहीं, पर उस माननीय विधायक ने पता नहीं क्या करा, कुछ नहीं किया। आम जनता को उससे पूछना चाहिए। और मैं ये और कह रहा हूं, हमारे जो साथी हैं बहुत मजबूती से बहुजन समाज पार्टी इस एमएलए को जो वर्तमान मेले में इसको हराने का काम बहुत ताकत से हराएंगे, क्योंकि इन्होंने हमारी पार्टी को धोखा दिया था, चुरा घोंप के चले गए थे। इसको विधानसभा की सीढ़ी नहीं चढ़ने देगी। बहुजन समाज पार्टी का आम कार्यकर्ता बहुत रुष्ट है इस चीज से, गुस्से में है। और गुस्से का जब वोट पड़ता है तो उसमें एक चिंता का विषय जरूर है। यहाँ पर नगर में आम जनता से और विशेषकर आम लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, कहने की बात नहीं है, मैं मेयों से कहना चाहता हूँ, अगर आपने वोट में डिवीजन कर दिया, आपने डिवीजन कर दिया, आपकी जीत है तो हाथी के टिकट पे है। और अगर आपने डिवीजन किया तो 5 साल आपको पछताना पड़ेगा। और जो ये शक्तियां आ रही हैं, ये भारी नुकसान हो जाएगा इलाके का। मैं पुनः अपील करता हूं, वोट को डिवीजन मत करो, हाथी के चुनाव चिन्ह पे वोट दो। अगर हाथी के चुनाव चिन्ह पे आपने वोट नहीं दिया, डिवीजन हो गया, तो आप पछताओगे। सामने आपके दिख रहा है, आने वाले 25 तारीख को आपने अगर डिवीजन कर दिया तो आपका नुकसान हो जाएगा। अगर जीत हो सकती है तो आपके हाथी के सिंबल पे जीत हो सकती है, क्योंकि उनका 50,000 जो कैडर का वोट है उसमें कितना वोट पड़ पाएगा, 30 पड़े, 35 पड़े, 25 पड़े, वो वोट आपको मिल रहा है। और यहाँ पर जो वोट है, कांग्रेस का टिकट कोई नहीं है। ये तो अगर कांग्रेस की जगह और कोई होता उसको मिल जाता। कांग्रेस का कोई कैडर वोट नहीं है, कोई था 100-200 वोट, वो डॉक्टर गोविंद साहब ने खत्म कर दिया। यहाँ पर कोई कांग्रेस का नाम का वोट नहीं है। और यहाँ जो चुनाव जो ये कांग्रेस का सिंबल है, ये तो एक मेव का सिंबल है, इसको कोई वोट नहीं देता। कांग्रेस का कोई सिंबल का कोई अहमियत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो सूपा को मात्र 4,000 वोट मिले थे। और यही मैं कहूंगा, डिवीजन मत करो और इसी जो कांग्रेस का जो उम्मीदवार है इसको 4,000 पे ले आओ। जीत आपकी होगी, 100% जीत होगी। जीत आपकी होगी तो हाथी के टिकट पर होगी। आपसे पुणे में अपील कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं, मार्मिक अपील कर रहा हूं, आपको वोट को डिवीजन नहीं करना और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके बहुजन समाज पार्टी को आप वोट दो। बहन जी के हाथ मजबूत करो, क्योंकि ये लोग हमारे साथ रहते हैं। आप बात आती है भीम आर्मी की, भीम आर्मी की जब बात आती है, कहते हैं नैब सिंह को वोट कैसे दे देंगे? यहाँ पार्लियामेंट का चुनाव अभी हुआ है, पार्लियामेंट में चोट में जाटों को वोट नहीं देते, वो एक कोहली को वोट देते हैं, जाटों को मारने का काम करते हैं। यहाँ के जो एक समुदाय, वो बड़ा समुदाय है जो नगर लोकसभा में भरतपुर की में जो एक जाट समुदाय है, वो एक वोट नहीं देता और जाटों के सामने कोहली को जिताते हैं, इतना बड़ा अपमान करते हैं। तो कैसे उम्मीद रख सकते हैं जाटों को वोट कहीं चला जाएगा? उसके बाद कितना कुम्हेर कांड कितना बड़ा हुआ, कौन भूल गया इस चीजों को? बहन कुमारी मायावती जी ने इनकी लड़ाई लड़ी है और बहन कुमारी मायावती जी ही इनको संभाले, जिन्होंने अपनी पूरी जीवन वफ कर दिया समाज के लिए। और मैं पुनः अपील करता हूं बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं से, एक एक घर में जाके वोट मांगे, सारे खुर्शीद बन जाए और बहुजन समाज पार्टी की जीत जब होगी। पुणे में अपील कर रहा हूं मैं उनसे, अगर आपने डिवीजन कर दिया तो आपको कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा। आने वाले 5 साल में पछताओगे। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हिंदू के अलावा कोई बात ही नहीं करता, उसके पास कोई इशू नहीं है, हिंदू की बात करता है। हिंदू का ये हो गया, हिंदू का नुकसान हो गया, हिंदू का ये हो गया, सीधा चुनाव को हिंदू मुसलमान पे ले रहा है। मैं यहाँ पर विशेष फिर अपील कर रहा हूं, अगर बहुजन समाज पार्टी पे आपने चूक कर दी तो 5 साल आपको पछताना पड़ेगा। साथियों,
ये मेरी आपसे अपील है। और आने वाले 4 तारीख से हमारे नामांकन में हमारी मदद करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। खुर्शीद अहमद जी, मैं कई चीजें आपने कही, मैं पूछना चाहूंगा नगर विधानसभा में जो चुनाव होगा आपका क्या मानना है? जाति पे होगा या कोई विकास कार्यों पे होगा, किसी मुद्दों पे होगा? यहाँ कोई विकास हुआ ही नहीं, ना कोई इशू है यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी के पास तो एक इशू है, हिंदू का इशू है। और जो कांग्रेस का उम्मीदवार कहता है कांग्रेस का 4 वोट नहीं है, वो जो चुनाव लड़ रहा है वो तो मेव का वोट है, वो मेरा भी उतना ही हक है उसमें, उसका भी उतना है। कांग्रेस का कोई कैडर नहीं है। और कांग्रेस तो मेवात में बुरी तरह हार रही है। जिस तरह से इन्होंने टिकट दिया है, हिंदू भाइयों में भारी रोष है, जो 4 टिकट एक लाइन में दिए हैं इन्होंने। अच्छा, एक लास्ट सवाल पूछूंगा, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप किस विचारधारा के साथ लड़ रहे हैं? 2-3 विचारधाराओं के साथ आप शॉर्ट में बताएं हमारे व्यूवर्स को, आपको लोग वोट क्यों करें, क्या ऐसा करेंगे नगर में? जी खुर्शीद जी। देखिए, मैं एक अच्छा वातावरण दूंगा। मैं बिल्कुल सेकुलर जमात का आदमी हूं। मैं कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता और यहाँ पर भाईचारा की बात करता हूँ, सद्भावना की बात करता हूँ। मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ, सब आम लोगों से अपील इसलिए कर रहा हूँ कि हालात बहुत अच्छे नहीं है। हालात इसलिए अच्छे नहीं है, जो सामने वाला भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है वो कोई अच्छे नेचर का आदमी नहीं है। उसका जो पार्टी का जो इशू है वो अलग है। मेरा तो सीधा ये 36 कौम बिरादरी से एक शांति से, सद्भाव से, भाईचारा के लिए और आने वाली जो मूल सुविधाओं के लिए आपके लिए काम करूंगा। और ये इसी उसमें मैं आपसे वोट मांग रहा हूँ। चलिए जी, शुक्रिया आपका कीमती वक्त हमारे व्यूवर्स को देने के लिए। तो हमारे साथ खुर्शीद अहमद जी थे, बसपा पार्टी के सिंबल से नगर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।